श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही अभिनंदन ग्रंथ से गुरु आदेश से सन्यासी घर आए। अधिवेशन का काम सुसंपन्न कर आप घर आ गए और आदरणीय पिताजी के चरणों में प्रणाम कर बाबा साहब की आज्ञा कह सुनाई। पिताजी आश्वस्त हुए और बोले, तुम खेत पर जाकर काम करो, यह मुझे जरा भी पसंद नहीं है। दरवाजे पर रहकर यहाँ के आवश्यक कामों की देखभाल करते रहो। पिताजी के वात्सल्यपूर्ण आदेश को पालन करते हुए आप घर में ही संन्यास जीवन अतिवाहित करने लगे। आपके पिताजी ने अन्न रखने के लिए 2 कमरे मुनहर बनवाए थे, जिनमें एक खाली ही पड़ा था। आपने उसी को साधन कुटी में परिणत कर अपनी उपासना को नियमित क्रम से चलाना आरंभ कर दिया। पूर्व की भांति इस बार भी गांव के लोग आपसे मिलने नहीं आते थे। कुछ दिन की एकांत साधना के उपरांत सद्गुरु महाराज की इच्छा से एक गोप बंधु श्री रामीदास जी आपके पास आने लगे। आपकी मंगल और कल्याण करने वाली सरल वाणी सुनकर दिनानुदिन इनका आकर्षण बढ़ने लगा। अब रामीदास जी जब गांव के अन्य लोगों से मिलते तो वे लोग कहने लगते कि तुम कैसे उस विचारहीन के पास जाकर बैठा करते हो, जिसको अपनी भी भलाई और उन्नति का ज्ञान नहीं और जिसकी जाति पाति का अब कोई ठौर ठिकाना नहीं रह गया है। यह सुनकर रामीदास जी ने उन लोगों को समझाया, केवल दूर दूर से किसी के विषय में अटकल और अनुमान लगाना सच्ची हालत जानने का रास्ता नहीं है। आप लोग उनसे मिलकर बातें करें। मेरा विश्वास है आप लोग उनकी ज्ञान भरी बातें सुनकर स्वयं ही निर्णय कर लेंगे कि वे ना समझ हैं या विवेकशील साधु हैं। रामीदास के कथन से लोगों की उत्सुकता बढ़ी और उनसे मिलने के लिए मन उद्वेलित होने लगा। गांव में कुछ कबीर पंथी थे, जिनमें वयोवृद्ध श्री कालीचरण दास जी पर सभी को पूरी आस्था थी। आपकी चर्चा और प्रशंसा से प्रभावित होकर वे एक दिन दोपहर के उपरांत आपसे मिलने के लिए आए। बहुत देर बैठकर उन्होंने आपसे साधना संबंधी विविध विषयों पर वार्तालाप किया। इससे वे इतने मुग्ध हुए कि स्वयं आपकी महत्ता का बखान करने लग गए। अपने सभी कबीरपंथी साथियों को बुलाकर उन्होंने गंभीरता से कहा, हम लोगों के गांव में पहले भीमदास नामक एक अत्यंत वृद्ध साधु रहते थे। वे कहते थे कि साधन भजन करने की भी एक जुगुत है, सो वह जुगुत साधु में ही बाबा को किसी भेदी से मिल गई है। वे उसी जुगुत के मुताबिक ही अपना भजन ध्यान करते हैं। सो हम लोगों को भी अपना मनुष्य जन्म सुधारने के लिए उनसे मिलकर उनकी सेवा भक्ति कर वह जुगुत सीख लेनी चाहिए। उनकी बात सुनकर सभी बड़े प्रभावित हुए और उसी दिन से वृद्ध कालीचरण जी के साथ अन्य सज्जन भी सत्संग करने के लिए वहां जाने लगे। कुछ दिन सत्संग करने के उपरांत वृद्ध कालीचरण दास जी, श्री लाली दास जी आदि कितने ही सज्जनों ने आपसे भजन भेद प्राप्त कर लिया और बराबर सत्संग में आने लगे। इस भांति सत्संगियों की संख्या बढ़ने लगी। अब आपका प्रभाव सिकलीगढ़ धरहरा तक ही सीमित नहीं रहा। दूसरे तीसरे अनेक गांवों के धर्मप्रेमी सज्जन लोग यहाँ आकर सत्संग में सम्मिलित होने लग गए। जो भी एक बार आपके सत्संग में आए, उन्होंने अपने सभी संबंधित व्यक्तियों से इसकी चर्चा की। फलतः सत्संगियों की संख्या का विस्तार बढ़ता ही गया। भजन भेद लेने वालों की संख्या भी बढ़ने लगी
उदार मना पिताजी ने मुनहर में इतने सत्संगियों का अटाव होता नहीं देखकर अलग में एक स्वतंत्र सत्संग कुटीर बनवा दिया। कुछ ही दिनों में वहां भी स्थान की कमी होने लगी। बाहर के सत्संग प्रेमियों की असुविधा और कष्ट देखकर गांव के सभी सत्संगियों ने मिलकर एक बड़ा सा सत्संग भवन बनाने का संकल्प किया। गांव के एक धर्म प्रेमी सज्जन श्री छुतहरू भगत जी ने सत्संग भवन बनवाने के लिए अपनी 10 कट्ठे जमीन सदा के लिए दान कर दी और बोले, मैंने सदा के लिए यह जमीन सत्संग मंदिर को दे दी। कदाचित बेचने का भी विचार हो जाए तो आपके ही हाथ बेचेंगे। उसी जमीन में सभी ग्रामीण सत्संगियों ने मिलकर एक फूस का घर बना लिया। आप भी वही निवास करते हुए मुक्त भाव से संत मत सत्संग का प्रचार प्रसार करने लगे। वह जमीन वर्तमान सत्संग मंदिर से पश्चिम है। इस समय आप केवल एक संध्या ही प्रतिदिन घर जा आकर भोजन कर आते थे। भोजन करने के बाद सदा सत्संग भवन में ही निवास करते थे। एक संध्या भोजन करने के विचार और क्रम को आपने 1917 ईस्वी में छोड़ दिया। घटना यह हुई कि सन 1917 ईस्वी में आप मुरादाबाद से राय साहब पंडित किशोरी लाल जी, जो अब बाबा साहब के शिष्य तथा कश्मीर, ग्वालियर एवं जयपुर तीनों देसी रियासतों के फौजी कर्मचारी थे, के साथ जम्मू गए। वहाँ महाराज कश्मीर की फौज के जमादार साहब रहते थे। उन्होंने अपने निजी अनुभव की बात सुनाते हुए आपसे कहा, एक ही संध्या भोजन करने से देह की आवश्यकता या भूख के कारण एक ही बार अधिक मात्रा में भोजन की सामग्री ग्रहण करनी पड़ती है। फलता अंतड़ी और पाचन यंत्र पर अधिक भार पड़ जाता है। इससे अंतड़ी कमजोर हो जाती है। इस कथन में सत्य का अंश था और यह बात आपको जच गई। उसी दिन से पुनः आप दोनों समय भोजन करने लग गए। 1910 ईस्वी में सत्संग भवन में निवास करते हुए आपके माध्यम से संत मत सत्संग का इतना अधिक प्रचार हुआ कि दूर दूर के लोग आपके पास आकर सत्संग करने लगे और सत्संग प्रेमी जनों ने दीक्षा या भजन भेद भी लेना प्रारंभ कर दिया। 1911 ईस्वी में आप 10-12 सत्संगियों के साथ बाबा साहब की सेवा में मुरादाबाद गए। वहाँ करीब एक सप्ताह तक उनकी सेवा तथा सत्संग करने का पवित्र अवसर मिला। पूर्णिया जिले के वार्षिक अधिवेशन के संबंध में वे बोले, तुम लोगों ने पूर्णिया जिले का वार्षिक सत्संगाधिवेशन करके बड़ा अच्छा किया। तदुपरांत आपसे उन्होंने पूछा, क्या तुम अपने पिताजी का काम करके उनका अन्न खाते हो? आपने उत्तर में निवेदन किया, पिताजी ने कोई काम मुझे नहीं दिया है। इस पर बाबा साहब निर्देश के स्वर में बोले, मुफ्त भोजन करने से तुम्हारा खून खराब हो जाएगा। मुरादाबाद से और सब आदमी लौट गए और आप 3 साथियों सहित दिल्ली, मथुरा, आगरा, हाथरस, इलाहाबाद, बनारस आदि नगरों का परिदर्शन करते हुए धरहरा आए। जब आप अपने पिताजी के दरवाजे पर ही रहकर सत्संग भजन करते थे, उसी समय एक बार पूर्णिया जिले के खगहा ग्राम निवासी श्री बच्ची दास जी को साथ लेकर मनिहारी एवं नवाबगंज पधारे। यही बच्ची दास की ससुराल थी। यहाँ एक विद्यालय भवन में आपने गांव वालों के साथ सत्संग किया। सत्संग के समय ही सहसा आपको ज्वर हो आया। इस ज्वर की दशा में ही दूसरे दिन आप शाम की गाड़ी से कटिहार चले आए। धरहरा के लाली दास जी आपके साथ थे।
ज्वर की अधिकता के कारण आप कटिहार में ही ठहर गए। कटिहार के एक सत्प्रेमी सत्संगी श्री मदन जी ने तन मन धन से आपकी पूरी सेवा की। अपने जानते उन्होंने कोई त्रुटि नहीं आने दी। दवा दारू, चिकित्सा, अन्य आवश्यक खर्च, व्यवस्था आदि का संपूर्ण भार वहन करते हुए उन्होंने आपको निरोग दशा में ला दिया। तभी आपके विशेष आग्रह पर उन्होंने आपको धरहरा जाने दिया। धरहरा पहुंचते ही आपके मन में स्वाद लेने की विविध लालसाएं जाग उठीं। जिन चीज़ों को खाने की आप कभी भी इच्छा नहीं करते थे, वे ही वस्तुएं खाने के लिए मन उद्विग्न होने लगा। इसी उद्वेग में एक दिन आपने लाल मिर्चाई खा ली। ज्वर निवारण के लिए अधिक मात्रा में आपको कुनैन खिलाया गया था, अतः लाल मिर्च का असर तुरंत आपके शरीर पर हो गया। इस बार जड़ाया बुखार ने तीव्र वेग से आक्रमण किया। कुनैन सेवित शरीर से जड़ाया का निवारण करना दुष्कर होता ही है। इस पीड़ा ने आपको अधिक व्यथित कर दिया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।